तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम का। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना होता है। जैसे एक पाइप है, इसके दो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरिया थोड़ा कम है, इसको A1 मान लेते हैं, और यहाँ पर एरिया थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर इसको A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग एरियाज़ हैं। अब आपको पता है दो अलग अलग एरियाज़ होंगे तो दोनों की वेलोसिटी जो होंगी वो भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर मान लीजिए जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V1 है, और यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है जिससे बाहर निकल रहा है फ्लूइड वो V2 है। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को एक एजम्पशन मानना चल पड़ता है, और वो एजम्पशन क्या होता है कि जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लूइड है, तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि डेंसिटी ड्यूरिंग फ्लो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उस डेंसिटी क्या मान ले हम लोग, रो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एजम्पशन है जो आप लोग को मान के चलना है। अब इसके बाद आपको समझना क्या है कि तीन तरीके के यहाँ पर फोर्सेज आप देख सकते हैं। एक प्रेशर फोर्स होगा, एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका एक फोर्स होगा, और कहीं ना कहीं जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से भी एक फोर्स होगा, जिसको काइनेटिक एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। मतलब वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, तीन चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पर बात करनी है। तो हम लोग क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है तो एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं जिससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये वाला क्रॉस सेक्शन हाइट h1 पे है, और ये जो सेकेंड क्रॉस सेक्शन है कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट h2 पे है। ये आपको पहले समझना है। अब कौन से यहाँ पर जो एनर्जी इक्वेशन लगेगी वो क्या लगेगी, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। वो एनर्जी इक्वेशन लगेगी जो वर्क डन है। ठीक है, वर्क कौन कर रहा है, प्रेशर फोर्स कर रहा है, तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। देखिए, प्रेशर फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी एक्स। ठीक है, F इंटू डी एक्स आपका वर्क होता है। अब यहाँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में आप रख सकते हैं हाफ m1 v2, यहाँ पर m2 रख दें या m रख दें, क्योंकि मास तो ड्यूरिंग फ्लो हमेशा सेम ही रहेगा, तो v2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ m v1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी है तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इस वाले पॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, तो mgh2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी। और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh1 है, तो mgh1 को हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ mgh1। ये हुआ आपका सिंपल सा एक, ये कह सकते हैं एनर्जी इक्वेशन। अब इसमें जो F है, ठीक है, F डॉट डी एक्स है, उसको F क्या लिखेंगे, तो F होगा प्रेशर डिफरेंस से, जो प्रेशर P1 है और जो प्रेशर P2 है, इसके डिफरेंस से एक फोर्स आ रहा होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि एरिया भी अलग अलग है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इंटू A1 माइनस P2 इंटू A2। ऐसे हम लोग ने इसको लिख दिया कि P1 इंटू A1 माइनस P2 इंटू A2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, हाफ सेम चीज़ आ जाएगी, हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, m चाहे तो कॉमन आप ले लीजिए, माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा, या ना भी कॉमन लेंगे तब भी ठीक है, जैसे लिखा था सेम एज इट इज़ इसको भी उतार दिया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू, देखिए यहाँ पर प्रेशर है ना, ये dx होना चाहिए, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स आपका हो गया, और dx था तो यहाँ पर इसको पूरे को dx से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब a1 इंटू डी एक्स जो होगा, a1 इंटू डी एक्स ये हो जाएगा v1। ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा v1। इसी तरीके से a2 इंटू डी एक्स हो जाएगा v2, तो ये वाला हो जाएगा v2। तो आपके पास ये जो टर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेशन फाइनल कर देंगे। तो हो जाएगा P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू V2। अब कैसे V1 और कैसे V2 आया, तो A1 को dx से मल्टीप्लाई किया तो V1 आया। V1 यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम है, याद रखिएगा। इसी तरीके से A2 को जब dx से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, V2 आया। V2 क्या है, वॉल्यूम है सेकंड वाले का, मतलब वॉल्यूम जितनी तेज़ी से वॉल्यूम पानी फ्लो हो रहा है वो वॉल्यूम है, इज इक्वल टू सेम इस वाले टर्म को हम लोग उतार देंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ m। ठीक है, हाफ m आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m। ठीक है, पहले था v2 स्क्वायर तो यहाँ v2 स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर है तो v1 स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1 लिख देंगे। तो देखिए हम लोग ने mgh2 और mgh1 को भी लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना ये है कि ये जो आपका हाफ m1 v1 स्क्वायर है इसको इधर की ओर भेजेंगे, mgh1 जो है
इसको इधर की ओर भेजेंगे मतलब LHS पे, और ये जो P2 V2 दिया है इसको हम लोग किधर भेज देंगे, RHS पे भेज देंगे। तो हम लोग को फाइनल बर्नौली थ्योरम मिल जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर इसको मिटा के बताएंगे कैसे होगी। देखिए ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलने वाला है, देखिए ऐसे मिल जाएगा P1 V1, ठीक है। और इधर की ओर और कौन सी चीज़ आ गई थी, तो हाफ M1 V1 स्क्वायर आ गया था, मतलब कह सकते हैं हाफ MV1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस MGH1 वाला भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MGH1 बराबर P2 V2 आप उधर की ओर भेजे थे तो ये हो जाएगा P2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे किया, V2 से। याद रखेगा ये V जो है ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V जो है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस, ठीक है, P2 V2 उधर भेजा और क्या क्या था, तो हाफ M2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ MV2 स्क्वायर हो गया, प्लस, ठीक है, MGH2 भी था तो यहाँ पर और क्या लिख देंगे, MGH2 लिख देंगे, तो लिख दिया MGH2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए ये आपकी बर्नौली थ्योरम हो गई, ये जो है आपकी बर्नौली थ्योरम हो गई। ये क्या कहती है, इसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। याद रखिएगा पूछा आता है कभी कभी ये कौन सी एनर्जी है, तो ये प्रेशर एनर्जी होती है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, ये जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस MGH1 क्या है, मतलब MGH कौन सी एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसको लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, सम ऑफ ENERGY, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है, इन अ कॉम्प्रेसिबल फ्लोइंग फ्लूइड। अब इसके बाद एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसी में क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को आप मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब इसको मास से डिवाइड करिए, इसको मास से डिवाइड करिए, इसको मास से, दोनों तरफ मतलब मास से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी डेंसिटी के टर्म्स में। चलिए उसको हम लोग यहाँ पर आपको करके बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए मास से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, P1 इंटू V1 अपॉन M प्लस हाफ MV1 स्क्वायर अपॉन M प्लस MGH1 अपॉन M, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड पे भी वही सेम चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी देख लेते हैं, P2 V2 अपॉन M प्लस हाफ MV2 स्क्वायर अपॉन M, ठीक है, प्लस MGH2 अपॉन M, ठीक है। तो MGH2 अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब आप देख सकते हैं ये M कट गया, ये M कट गया, ठीक है। इस सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों M कट जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मास है और ये वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी रख देंगे, और डेंसिटी किसकी है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था, कौन सा फ्लूइड फ्लो मान लेते हैं, वाटर, तो ये डेंसिटी उस फ्लूइड की है, प्लस, ठीक है, V1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस GH1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GH2, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होती है, बर्नौली थ्योरम होती है। तो इस तरीके से दोनों आप डेरिवेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला ये डेरिवेशन हो गया बर्नौली थ्योरम का, और दूसरा ये हो गया, ये आपकी प्रेशर एनर्जी थी, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक प्रेशर एनर्जी। याद रखिएगा जब पर यूनिट मास निकालते हैं तब उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रेशर एनर्जी है, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है और स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है। तीनों का जो सम होता है ड्यूरिंग अ फ्लूइड फ्लो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, तीनों एनर्जीज का। इसी को कहते हैं क्या, बर्नौली थ्योरम। और इसके लिए अजम्पशन याद रखिएगा कि जो फ्लूइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी और ड्यूरिंग फ्लो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और बर्नौली थ्योरम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेस्ड होती है जिसको कहते हैं वेंचुरी मीटर। क्या कहते हैं, वेंचुरी मीटर कहते हैं। उसका डेरिवेशन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वेंचुरी मीटर में जो फ्लो होता है, ठीक है, क्यू डॉट जिसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, उसका डेरिवेशन किया जाता है। तो उसको अगले हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।